नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसको आपने बनाया है, जिसको आपने संधि दी है, उसका नाम है पंडित राजकुमार शर्मा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं फिर वापस एक्टिव हो गया हूं और सबसे पहले उन हजारों लाखों दर्शकों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारी भविष्यवाणियों को सराहा। और अभी रिसेंटली हमने ट्विटर के ऊपर देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की जो भविष्यवाणी की है, उसमें भी लाखों दर्शकों ने उसको देखा। तो पंडित राजकुमार शर्मा ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मगर आज हम एक अहम बात कर रहे हैं जो हमने अब पिछले 3 से 6 महीनों में नहीं की। वो है कैसे रहेगी शेयर मार्केट चाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने देखा कि घसरन चालू हो गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 86,000 से कहीं नीचे आता हुआ 78,000 तक पहुंच गया था। और सिमिलरली निफ्टी 50 भी जो है वो 26,000 का आंकड़ा पार कर गया था और बैंक निफ्टी भी 58,000 तक पहुंच गई थी। और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इसकी भी बात करेंगे। ग्रह दशा बदल गई है। आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और जो 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। एक तो होता है वक्री, वक्री का मतलब पीछे देखना। एक होता है मार्गी। मार्गी होकर शनिदेव जो है, शेयर मार्केट की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो उसके भाग्य स्थान और कर्म स्थान को देख रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली उसका सकारात्मक इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो बाजार में पड़ेगा। और उसी तरह से केतु बदल गए हैं, गुरु जो है वो भी बदल गए हैं। और आगे आने वाले दिनों 25/4/2025 तक जो है मकर राशि की 7.5 भी जो है वो खत्म हो जाएगी। मित्रों, आज हम कुंडली के प्रमाण से, ग्रहों के प्रमाण से भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट की बात करते आए हैं पिछले 20 से 25 सालों में, जो अक्षरशः नहीं तो 90% तो कहीं ना कहीं खरी ही उतरी है। बाजार की इस वक्त बात करें तो शुक्र जो है वो भी 2 तारीख को शनि के साथ कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की राशि में, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु जो है इस वक्त भी पाइसिस में, मतलब मीन राशि में चल रहे हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं। गुरु शुक्र की राशि में बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छा निर्माण कर रहे हैं। आज 27/11/2024 है। अगर आज की ही बात करें तो अब का जो समय मैं देख लेता हूं, तो इस समय की बात करें तो 2:44 हुए हैं। सुबह बाजार जो है वो नीचे खुला था। आज 2:44 तक बाजार जो है वो रिकवर करना शुरू कर चुका है और काफी रिकवरी आपने देखा होगा बाजार में आ गई है। अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जो 80,300 के ऊपर चल रहा है, तो ये अक्षरशः वापिस जो है अगले 3 महीने में 85,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। और नीचे का स्तर इसका ज्यादा से ज्यादा 79,500 का दिखाई देता है। भारत में जो FIIs की बाइंग एंड सेलिंग थी, उस सेलिंग ज्यादा होने की वजह से बाजार नीचे गिरता गया। छोटे मझौले शेयरों के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा, मिड कैप के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मगर इस वक्त वातावरण वापिस बदला है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप देखेंगे कि वातावरण जो है वो वापिस ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। बहुत से शेयरों में अपर सर्किट नजर आएंगे आपको। तो नीचे का आंकड़ा BSE का 79,500 तक मैक्सिमम दिखाई देता है, उससे नीचे नहीं। इट मीन्स आई एम बुलिश ऑन स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी 23,500, 23,600 आ गई थी। वापिस पिछले 3-4 दिनों में 24,270, 280 के करीब पहुंच गई। आज भी निफ्टी वापस रिकवर करती हुई आपने देखी है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,200, 25,400 वापस आपको अगले 3 महीने के अंदर नजर आएगी। और नीचे का आंकड़ा 23,800 या 900 के नीचे नहीं दिखाई देता। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक निफ्टी जो है सारी बैंकों को समेटे हुए हैं
जिसमें से सबसे हैवी वेट HDFC है, IDBA है, SBI है, PNB है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि काफ़ी बड़ा करेक्शन दिखाई दिया था। तो बैंक निफ्टी 52,340 के ऊपर चल रही है। ये भी कहीं ना कहीं 56,000 का आंकड़ा जो है वो छू सकती है अगले 3 महीनों में। मैं 40 से 50 दिनों का या 40 से 60 दिनों की बात करता हूं, मगर 3 महीना मोटा मोटी पकड़कर आप चलेंगे तो आई डोंट माइंड। तो नीचे का आंकड़ा जो है ये अभी नीचे आती हुई कम दिखाई देगी, ज्यादा से ज्यादा 50,800 के करीब करीब आ सकती है। इसी तरह मार्केट में आपको एक नकारात्मकता खत्म होती हुई दिखाई देगी। FIIs हो सकता है 15 दिसंबर से पहले पहले बाइंग मोड में आ जाए। जनरली हम लोग कहते हैं कि क्रिसमस में FII बेच कर चले जाते हैं, मगर इस साल के अंत में आप देखेंगे कि FIIs खरीद कर जाएंगे। FIIs खरीद कर पहले बेच कर छुट्टियों पर चले जाते थे, इस वक्त खरीद कर छुट्टियों पर जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है, घरेलू मार्केट जो है, उसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां धड़ल्ले से माल खरीदेंगी और बाजार को एक बार फिर आप चमकता हुआ दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में सोने ने एक लंबी छलांग मारी। 78,000 रुपए 10 ग्राम, तो एक तोला सोना जो है आपने देखा होगा। मगर परसों तरसों 2600 रुपया एक ही दिन में सोने ने नीचे की शक्ल देखी, मगर नीचे सोना जो है अभी 74,400 के नीचे नहीं आता। इस वक्त भी मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने 3 साल के लिए सोना खरीदना है तो 3 साल में सोना जो है वो 74,900 से आज 75,900 पे चल रहा है, तो यहाँ पर भी खरीद लें तो अगले 3 सालों में सोना 95 से 1 लाख रुपया पर तोला होते हुए दिखाई देता है। हो सकता है 2030 से पहले पहले सोना 1,10,000 1,20,000 रुपए हो जाए। अब अगर आगे बात करें तो सिल्वर की बात करते, और सोने का नीचे का स्तर 74,500 के नीचे नहीं हो दिखाई देता अभी, ये अभी यहाँ पर स्टेबल होते होते ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अभी हम चांदी की बात करें तो चांदी ने 1 लाख का आंकड़ा छुआ। हमने बहुत बार चांदी की 1 लाख की भविष्यवाणी की, अगर आपको याद है, तो चांदी 1 लाख गई, मगर उसके बाद घिसकती गई, नीचे आती गई। 88,700 के ऊपर इस वक्त चांदी चल रही है। ये 87,500 87,200 के नीचे नहीं जाती। अब यहां से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। चांदी अगले 3 महीने में एक बार फिर 1 लाख रुपए का आंकड़ा छू सकती है, तो इसलिए चांदी में बाइंग करके शांति से बैठे रहें। वो फ्यूचर में करते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर रोल ओवर कर सकते हैं। और इसी तरह क्रूड ऑयल में आपने देखा 5,700 से 6,300 के बीच में ही पिछले 2 साल से घूम रहा है। पर बैरल क्रूड ऑयल यहाँ पर 5,850 पे चल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का नीचे का आंकड़ा 5,600 तक हो सकता है, मगर आगे आने वाले दिनों में हैरिकेन सीजन आता है अमेरिका में। अमेरिका, सऊदी और ओपेक की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो बहुत सी चीज़ें इनको हम सम्मिलित करते हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वॉर चल रही है उसको भी कंसिडर करते हुए देख रहे हैं। तो बाजार में एक बार वापस क्रूड ऑयल में तेजी आती हुई दिखाई देती है। क्रूड ऑयल एक बार वापस अगले 3 महीने में 7,000 रुपये पर बैरल का आंकड़ा छू सकता है। यहाँ से क्रूड ऑयल अगर आपने नहीं खरीदना है तो 5,700 के ऊपर खरीदना शुरू कर दें। मार्केट में इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जिसमें आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके अच्छे धन लाभ का उपयोग कर सकते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, ध्यान रखें कि किसी भी सौदे को स्टॉप लॉस के बिना मत करें, क्योंकि आपके नुकसान का ना तो मैं जिम्मेदार हूं, ना परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी जिम्मेदार है, ना सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी जिम्मेदार है, ना एस्ट्रो फाइनेंस जिम्मेदार है। आपने कहीं भी 15 से 20% प्रॉफिट देखा तो अपना प्रॉफिट जो है वो आप ग्रहण कर लें, प्रॉफिट लेकर निकल लें। बाजार में तेजी आती हुई दिखाई देती है। ऑन द होल, एट द एंड ऑफ द शो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप बाइंग छोटे मझोले शेयर जो हैं
मगर बड़े शेयर जो हैं जैसे रिलायंस है, HDFC है, फोर्स मोटर है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबरॉय प्रॉपर्टीज़ है, इनमें ओबरॉय रियलिटीज़ है, इनमें आप वापस देखेंगे कि इनमें वापस एक बार यहाँ से 10 से 15% की बढ़त आती हुई दिखाई देती है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। धन्यवाद।